अस्सलामुअलैकुम फोर्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने अपना कल वाला काम भी कंप्लीट कर लिया होगा। बच्चों, आज का काम देख लेते हैं। काम देखने से पहले हम इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो जल्दी से अपनी बुक्स निकाल लें। बच्चों, पेज नंबर 71 पर आ जाएं। यहाँ से डेट लगाएं 27/8 नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ से लेकर कोयल वाला पैराग्राफ यहाँ तक पावर जनरेशन, यहाँ तक डेट लगा लें। SLO को बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आज हमने बच्चों तवानाई के गैर काबिल तजदीद ज़राए डिस्कस करने हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। कल हमने रीन्यूएबल किए थे, आज हम नॉन रीन्यूएबल को डिस्कस करेंगे। ठीक है। नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रेफर टू लिमिटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कल हमने क्या पढ़े थे? लिमिटलेस, जिनकी कोई लिमिट नहीं थी, लामहदूद। आज हमने किया लिमिटेड सोर्सेज, महदूद। एज इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देम टू फॉर्म ऑयल, गैस एंड कोयल। तवानाई के गैर काबिल तजदीद ज़राए से मुराद क्या है? तवानाई के महदूद ज़राए हैं, क्योंकि इन्हें बनाने, तेल और गैस बनाने में लाखों साल लग जाते हैं। These are collectively called fossil fuels। इनको मजमूई तौर पर क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल, खाम माल। These are formed by the deposition of dead animal and plant matter very deep in the earth's crust। ये ज़मीन की परत में बहुत गहराई में मुर्दा जानवरों और पौधों के मादे के जमा होने की वजह से बनते हैं। दिस डेड मैटर, ये मुर्दा मादा डिकम्पोजिस जब गल जाता है एंड चेंजेस इनटू फॉसिल फ्यूल्स, ये खाम माल में तब्दील हो जाता है। दीज फ्यूल्स, ये ईंधन, आर पम्प्ड फ्रॉम द अंडरग्राउंड, ये ज़ेरे ज़मीन से पंप किया जाता है एंड यूज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, और मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। कोयला। कोयल इज़ वाइडली यूज्ड इन पावर प्लांट्स। कोयला बड़े पैमानों पर पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है। द एनर्जी वी ऑब्टेन्ड, वो तवानाई जो हम कोयले से हासिल करते हैं, comes from the energy stored in trees and plants that lives millions of years ago। वो दरख्तों और पौधों में ज़ख़ीरा शुदा तवानाई से हासिल होती है। कोयल इज़ डग आउट फ्रॉम कोयल माइंस। कोयला कहाँ से निकाला जाता है? कोयल की कान से। इट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तवानाई का सबसे सस्ता ज़रिया है। यूज्ड फॉर बर्निंग एंड पावर जनरेशन, जिसे जलाने और बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, स्टूडेंट टास्क देखें। लिस्ट 5 नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमने एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी 5 डिस्कस करने हैं, जिसमें कोयल, ऑयल, गैस, डीजल, यूरेनियम। इन सब से तो आप बच्चों वाकिफ़ होंगे। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव गैस है, न्यूक्लियर फ्यूल है, जो असल में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। अब बच्चों, पेज नंबर 77 पर आ जाएं। पार्ट डी का क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर डेट लगाएं 27/8। ये आपका होमवर्क है। फाइंड आउट हाउ कोयल इज़ फॉर्म। कोयला कैसे बनता है? बच्चों, इसके आंसर के लिए पेज नंबर 71 पर आएँ। यहाँ से हम D3 का आंसर लगाएंगे। कोयल कम्स फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन ट्रीज एंड प्लांट्स that live billions of years ago। Coal is dug out from coal mines। अब बच्चों, पेज नंबर 72 पर आ जाएं। एक्टिविटी 5A.1 पर डेट लगाएं 27/8। ये भी आज हमने करनी है। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड 3 ऑब्जेक्ट्स इन योर हाउस। अपने घर में 3 चीज़ें फाइंड आउट करें एंड राइट फ्रॉम वेयर दे गेट देयर एनर्जी, और राइट करें वो एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं। तो हम ये 3 चीज़ें राइट कर लेते हैं। फ़ैन, गैस और आयरन। फ़ैन गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली से एनर्जी हासिल करता है। गैस स्टोव, जो गैस का चूल्हा होता है, गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम नेचुरल गैस, ये कहाँ से एनर्जी लेता है? नेचुरल गैस से। आयरन, इस्त्री कहाँ से एनर्जी लेती है? गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है, विच फॉसिल फ्यूल इज़ यूज टू मेक दीज टू वर्क। कौन सा फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है? बस के लिए पेट्रोल, उसके अलावा टीवी के लिए इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएटर के लिए ऑयल, लैम्प इलेक्ट्रिसिटी, एरोप्लेन फ्यूल, जनरेटर पेट्रोल। ठीक है, इसको आपने अपनी बुक्स पे फिल कर लेना है। ग्रामर टास्क देख लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस प्रैक्टिस।
अब हमने ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हमें दिया गया है, हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? वो ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी को कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, डैश ऑफ लाइट्स व्हेन लीविंग। हमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, स्विच और क्लोज। तो हम यूजुअली स्विच यूज़ करेंगे, स्विच ऑफ लाइट्स व्हेन लीविंग, क्योंकि हम लाइट, टीवी, फैंस इनके लिए यूजुअली हम स्विच का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इधर आएगा स्विच ऑफ लाइट्स व्हेन लीविंग। क्लोज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्लोज हम डोर के लिए, बुक के लिए, विंडो के लिए, इसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।